हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र चतुर्वेदी है और मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले का निवासी हूं। इस साल बैच 15 के गांधी फेलोशिप प्रोग्राम में मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस विषय वस्तु को आप लोगों के साथ साझा किया जाए और इसका सफ़र कैसा रहा, क्या मतलब इसके परिणाम आए और कहाँ तक कौन कौन सी बाधाएं आई, इन सब सारी विषयों के बारे में आपको बताया जाए और इसके बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिली, मैंने कैसे इन सारी चीज़ों को डील किया। तो इस सारी बातों को मतलब मैं स्टार्टअप दूं इसको, मतलब हम लोग एक पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मुख्य बातें ये है कि मैंने अपना परिचय तो बता ही दिया कि मैं पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हूँ और मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली ज़िले का निवासी हूँ और मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। जो सबसे ज़रूरी विषय बात यह है कि आप इस पर फोकस करें कि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ। फिर भी हिंदी माध्यम का स्टूडेंट होते हुए भी मैंने गांधी फेलोशिप प्रोग्राम की तैयारी की और उसके बारे में सोचा और उसमें सिलेक्शन भी लिए। फ़िलहाल में मेरा लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिला है और छत्तीसगढ़ के लिए मेरा चयन भी हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अगर पहला प्रश्न ये उठता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो गांधी फेलोशिप के बारे में चूँकि एक लीडरशिप मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में पहले मतलब मैंने क्या था कि प्राइम मिनिस्टर जो है कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी, तो मैं उसके बारे में सोचा कि मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फॉर्म भर दिया जाए। लेकिन उसके बारे में मैं सोच ही रहा था ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद कि उसके पहले ही मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर आप इसमें करना ही चाहते हो तो आप अन्य फेलोशिप प्रोग्राम में मतलब लीडरशिप प्रोग्राम में क्यों नहीं भरते हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो मैंने बोला अन्य स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा है, तो वहाँ से मुझे जानकारी कुछ फेलोज के द्वारा, जो उसके पूर्व के फेलो थे उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली गांधी फेलोशिप प्रोग्राम की। अब उस प्रोग्राम के बारे में सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया मतलब कि ठीक है मैं इसमें भरता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि गूगल पे मैंने गांधी फेलोशिप प्रोग्राम को सर्च किया, लेकिन उसके जो सारे डाटा थे, जो सारा मटेरियल था, वो टोटल ओवरऑल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल था, हिंदी में अवेलेबल नहीं था। मैंने फेसबुक पेज पे तमाम फेसबुक पेज पे गए और गूगल, विकीपीडिया, एनीवे मतलब, और जब मैंने इंग्लिश को देखा तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे शौक रह गया कि मतलब इंग्लिश है और मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। थोड़ा सा मतलब पॉसिबल तो था लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैंने सफ़र तय किया और सफ़र तय करने के बाद मुझे यूट्यूब पे जब मैं सर्च कर रहा था तो उस टाइम जो कि स्टेप अहेड चैनल था, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया था उस टाइम, समथिंग 2000 इसके सब्सक्राइबर थे स्टेप अहेड चैनल पे, और इनके चैनल पे मैंने विजिट किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि हिंदी माध्यम में वीडियोज़ मतलब अपलोड थे और अवेलेबल था, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा सहायता मिली। और इसका परिणाम यह हुआ कि स्टेप अहेड को मैंने फॉलो किया और स्टेप अहेड को फॉलो करते हुए वहाँ पे जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, आपको हो सकता है कि ये आश्वासन पता नहीं आपको कैसा लगेगा, मतलब सही है कि नहीं है, आप क्या समझते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप अहेड को फॉलो करते हैं, स्टेप अहेड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप उसके इंटरव्यू, उसके कुछ वीडियोज़ जो हैं 1 घंटे के हैं, कुछ 17 मिनट, कुछ प्रॉपर जो है वीडियोज़ जो इंटरव्यू मतलब जो जैसे हम जैसे फेलोज जो होते हैं जो उसमें सेलेक्ट हुए रहते हैं, उनके जब आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे सेलेक्ट हुआ जाए। जो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हिंदी माध्यम वाले और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिंगरौली से ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक गाँव से हूँ, बहुत छोटे से गाँव से, तो ग्रामीण एरिया के लोग सोचते हैं कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर इंग्लिश बहुत बड़ा रोड़ा है। आप इंग्लिश को दूर करिए, इंग्लिश को हटाइए, बैक फुट पे रखिए, आप हिंदी के साथ चलिए। हिंदी में कैसे क्या तैयारी करना है उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए। मेरा प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल है चतुर्वेदी मंगलम स्तंभ, आप उस पर जाकर मतलब सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप वहाँ से भी वीडियोस के जरिए आप पा सकते हैं। उस पर हालांकि एजुकेटेड वीडियो मिलते हैं, उस पर गांधी फेलोशिप या एनजीओ से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अन्य चीज़ जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, सिंगरौली मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर उनको मेरे से कोई सहायता चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए तो मेरे से बिल्कुल मिल सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अन्य चीज़ें जो हैं, इसमें सफलता मिली या नहीं मिली ये क्वेश्चन उठता है, तो मुझे सफलता डेफिनेटली मिली है। मैंने स्टेप अहेड को फॉलो किया और इंग्लिश में जो है कि गूगल विकीपीडिया को बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि
अगर इंग्लिश में मटेरियल है तो उसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी में। तो ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि गूगल ट्रांसलेशन में जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 2-4 शब्द ट्रांसलेट करना ईजी होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप पूरा पेज ट्रांसलेट करने बैठ जाओ तो आपका समथिंग जो प्रोसेस होता है 1 महीने 2 महीने का, वो पूरा तो ट्रांसलेशन में ही गुजर जाएगा। तो आप तैयारी क्या करोगे? तो इस कारण से मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप ट्रांसलेट बिल्कुल करिए, लेकिन गूगल विकिपीडिया, गूगल से जो ट्रांसलेट करते हैं उसका अर्थ अलग होता है, और जो एक्चुअल में उसकी गांधी फेलोशिप का डाटा है हिंदी में, उसको जब समझेंगे तो आप एक्चुअल में जानेंगे कि गांधी फेलोशिप है क्या। तो आप हिंदी जोन के जो विद्यार्थी हैं या हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के, वो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं। फ्री ऑफ कास्ट है, फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, आप सिलेक्शन लीजिए, और अग्रिम भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सेलेक्ट होके आइए, और जिन लोगों को ये वीडियो मेरे देख रहे हैं उनको बहुत सारा स्नेह, और आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और भगवान की कृपा रही तो मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे फेलोशिप हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें मैं सेलेक्ट होऊंगा। और केवल गांधी फेलोशिप प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप स्टेप अहेड को फॉलो कीजिए। उसमें आप देखिए, मतलब बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरव्यू, किसी में प्रोसीजर है, किसी में एग्ज़ाम बेस्ड इंटरव्यू वगैरह अन्य चीज़ें हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और मेरे मार्ग में आने वाली मुख्य बाधा में बस यही बाधा थी कि मतलब इंग्लिश जो है मेन बिग पॉइंट था। इंग्लिश के अलावा अन्य चीज़ें जो हैं वो सब सही हो जाती हैं, अन्य कोई भी चीज़ें नहीं हैं। इसके बारे में अगर विधिवत आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल चतुर्वेदी मंगलम स्तंभ यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और या फिर स्टेप अहेड चैनल पे मैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह छुड़वा दूंगा, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टेप अहेड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं, और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है, या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टेप अहेड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।